फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 42 साइज़ का प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसमें बैक नेक डिज़ाइन भी रहेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का वो लिया है मैंने 80 सेंटीमीटर, पना बड़ा है इसका। और जो यहाँ पर अस्तर का फैब्रिक लिया है वो मैंने 1 मीटर लिया है छोटी स्लीव्स के लिए। अगर आप बड़ी स्लीव्स रख रहे हैं तो 1.25 इंच या 1.5 मीटर या 1.5 मीटर आप लें यहाँ पर अस्तर का फैब्रिक। तो मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और ब्लाउज़ की लेंथ आपको जितनी रखनी है तैयार, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 15 इंच रखूँगी तैयार, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 16 इंच पर मैंने मार्क किया है। शोल्डर और आर्म होल्स आपको बोट नेक के अकॉर्डिंग 42 साइज़ में लेना है। 8 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल्स के लिए मार्किंग की है इस तरीके से। इसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट हम यहाँ पर लेंगे। 42 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 10.5 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच मैं ले रही हूँ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। और 1.25 इंच की हमें आर्म होल की गोलाई यहाँ पर देनी है इस तरीके से, क्योंकि ये हैवी साइज़ है, इसमें 1.25 इंच की आप बैक पार्ट में गहराई दें। और यहाँ पर देखिए 36 कमर है, उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा और लिया है जो हम बैक पार्ट में प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं इस तरीके से। नीचे से जो लाइन ड्रॉ की है उसे भी हम कट करके सीधा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है और अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से पहले तो कपड़े को सीधा करना है। उसके बाद जैसे कि हैवी साइज़ है तो इसमें आपको 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है फ्रंट पार्ट में। 1.25 इंच 0.75 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है इस तरीके से। और मैं इसे फ्रंट ओपन पर बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे बैक ओपन भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से 1/2 इंच मैंने हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसे रखेंगे, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखना है हमें इस तरीके से। अच्छे से यहाँ पर आपको सेट कर लेना है और यहाँ पर एज इट इज़ आपको मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग मैंने कर ली है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेना है प्रिंसेस कट के लिए। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है आर्म होल्स तरफ से और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे की तरफ से। तो यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग मैंने कर ली है। आर्म होल्स के लिए हमें इस तरीके से मार्क करना होता है 1.25 इंच, क्योंकि बोट नेक के 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्क किया है। उसके बाद इस तरीके से आर्म होल की गोलाई मैंने दे दी है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से गोलाई दे दी है। और अभी कट इसे नहीं करना है, वो हम जब प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच कर लेते हैं उसके बाद ही हमें कटिंग करनी है। तो देखिए, फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हम इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद हमें देखिए क्या करना है, 1/2 इंच को छोड़ते हुए नेक विड्थ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम जो भी मार्क करेंगे वो 1/2 इंच छोड़ते हुए ही करेंगे। तो नेक की जो विड्थ रखी है वो 4.5 इंच ली है, नेक की जो लेंथ रखी है वो 5.5 इंच ली है। नेक की विड्थ रखी है मैंने 4.5 इंच और नेक की जो लेंथ रखी है वो रखी है मैंने 5.5 इंच। तो इस तरीके से मैंने हल्का यहाँ पर वी शेप दे दिया है। और देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। आगे का नेक हम ज़्यादा बड़ा नहीं रख रहे हैं क्योंकि बोट नेक ब्लाउज़ है। तो देखिएगा, यहाँ पर नीचे से 4 इंच लिया है मैंने, विड्थ में 4 इंच लिया है। टक्स पॉइंट हमें लेना है 11 इंच पर, 11 इंच पर टक्स पॉइंट लिया है। और जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है उसे मैंने लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लिया है। अब हमें यहाँ पर विड्थ में लेना है 4.5 इंच, 4.5 इंच। और इस टक्स पॉइंट वाली लाइन को हम नीचे की तरफ ड्रॉ करके मिला लेंगे। इसके बाद इस लाइन को आर्म होल्स तरफ मिलाएंगे और यहाँ पर विड्थ में 2.5 इंच लेना है, 2.5 इंच लेना है
और लेंथ में भी आपको इतना ही लेना है, 2.5 इंच। हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है, 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्क करना है और इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिएगा हमने प्रिंसेस कट वाले पार्ट की कटिंग इस तरीके से कर ली है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो ये पार्ट हमारा कट हो चुका है और 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए हमें यहाँ पर स्लीव्स के लिए मार्किंग करनी है। उससे पहले हम करेंगे यहाँ पर शोल्डर को डाउन। तो वो मैं कर रही हूँ 1.25 इंच पे। जी हाँ, क्योंकि ये हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है, इसमें हमें 1.25 इंच शोल्डर डाउन करना है इस तरीके से। ये हमें बोट नेक और जो कॉलर वाले जिसमें हमारे कंधे ज़्यादा होते हैं उसमें हमें करना होता है। इसके बाद देखिएगा 1/2 इंच छोड़ते हुए ऊपर से और नीचे से 1.5 इंच मार्जिन का साइड से छोड़ते हुए आर्म होल्स नापे हैं मैंने, वो आ रहे हैं हमारे 8 इंच। 8 इंच आ रहे हैं, उसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे क्योंकि जब हम फ्रंट आर्म होल की गहराई देते हैं तो हमारा आर्म होल बढ़ जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करके फैब्रिक लिया है। स्लीव्स की लेंथ रख रही हूँ मैं 7 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और 8.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने इसे 3.5 इंच पर और 3.5 इंच पे इसे डाउन किया है क्योंकि हैवी साइज़ की स्लीव्स हैं और स्लीव्स भी थोड़ी बड़ी है। अगर आप बिल्कुल छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो आप इसे 3 इंच पे डाउन करें। इसके बाद देखिएगा हमने यहाँ पर 7 इंच मैंने लिया है नीचे से स्लीव्स के लिए। 14 इंच गोलाई है, उसका हाफ लिया है 7 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच की हमें यहाँ पर गहराई भी दे देनी है, तो गहराई आपको इस तरीके से देनी है। साथ ही साथ आप यहाँ पर मार्किंग भी कर लें ताकि स्लीव्स को जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। सभी पार्ट मेरे कंप्लीट यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। कट मैंने यहाँ पर कर लिया है, सभी पार्ट मैंने मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिए हैं। अब मैं आपको बैक नेक की डिज़ाइन यहाँ पर बता देती हूँ जो हम बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे। तो देखिएगा नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 4.5 इंच, 4.5 इंच और 3 इंच पे मैंने यहाँ पर नेक की लेंथ रखी है। यहाँ पर एक छोटा नेक ड्रॉ करेंगे हम और उसके बाद 2 सर्कल नीचे की तरफ बनाएंगे डिज़ाइन के लिए। तो ये जो सर्कल मैं बना रही हूँ वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हैवी साइज़ है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा डीप बना रही हूँ। आप अगर कम बनाना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप सर्कल को कम भी रख सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैं इसे कट भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। नीचे ये जो गैप रखी है मैंने वो 1/2 इंच की रखी है ताकि हम यहाँ पर शेप दे पाएँ। और ये जो फैब्रिक है मेरे पास मैन फैब्रिक वो थोड़ा मोटा है और उसके पीछे कैनवास भी लगा हुआ है क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी है। तो मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग आप यूज़ कर सकते हैं इस नेक को बनाने के लिए। यहाँ पर देखिएगा नेक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए। इसी फैब्रिक में से ये साइड से प्लेन फैब्रिक निकला है तो उसे मैं बैक में डिज़ाइन में यूज़ करूँगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग बताऊँगी कि आपको किस तरीके से करनी है। तो हम फ्रंट पार्ट का नेक कट करेंगे। नेक कट करने के बाद इसे हम बीच में से ओपन कर लेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसे भी हम बीच में से ओपन कर लेंगे इस तरीके से कटिंग करके। इसके बाद दोनों पल्लों को रखेंगे हम आमने सामने इस तरीके से और दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर। अब हमने इसके ऊपर रखा है अस्तर वाला फैब्रिक। चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है
और जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। देखिएगा यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हमें प्रिंसेस कट वाला पार्ट तैयार करना है, तो उसे भी हम रखेंगे आमने सामने और इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को इसी तरीके से हमें अटैच करना है। अब हम इसे हमारे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे, तो आपको नीचे से ही इसे अटैच करना है। इस तरीके से पक्का करते हुए इसे अटैच करें, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और कोई भी पार्ट को आपको यहाँ पर खींचना नहीं है, बराबर करते हुए ही इसे अटैच करना है। इसके बाद हमें दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार करना है। तो देखिएगा अब मैं यहाँ पर आर्म होल की गहराई दे रही हूँ, तो गहराई आपको इस तरीके से देनी है। 1.25 इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्क करना है। इंच टेप से आप पहले मार्किंग कर लें, उसके बाद आप इसे इस तरीके से कट कर लें और सिलाई लगाकर इसे पैक कर लें। दूसरी तरफ की गहराई भी आपको इसी तरीके से देनी है। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे हुक की पट्टी। तो देखिएगा आपको हुक की पट्टी इस तरीके से लगानी है। हाई हुक की पट्टी आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। तो देखिए मैंने यहाँ पर हुक की पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी तरफ लगा रही हूँ मैं हाई की पट्टी, तो वो इस तरीके से लगाई है मैंने। तो देखिए हमने यहाँ पर हाई हुक की पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी को आपको कट कर लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पर तिरछी पट्टी को जॉइंट कर रही हूँ। ये उरेप पट्टी मैंने कट की है फ्रंट नेक की फिनिशिंग करने के लिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फिनिशिंग करनी है पट्टी की। पट्टी से नेक की फिनिशिंग करनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैंने इसे अटैच किया है और नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। फिर एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पट्टी को लगाया है और इसके बाद हम इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिएगा मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला नेक भी तैयार करना है और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है इसे। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो देखिएगा स्लीव्स आपको इस तरीके से रेडी करनी है। साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लें। उसके बाद दोनों पार्ट को बराबर करके आपको चेक करना है कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। कटिंग करके इसे बराबर भी कर सकते हैं आप। सेंटर में एक कट लगा लें। इसके बाद देखिएगा हम डोरी बनाएंगे ब्लाउज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक डिज़ाइन आपको डोरी से ही बता रही हूँ। तो देखिए आपको एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर मैं 4 पीसेस बनाने हैं मुझे डोरी के। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर डोरी तैयार की है और इसका जो साइड से फैब्रिक है वो मैंने थोड़ा ही कट किया है, थोड़ा मैंने ज़्यादा कट नहीं किया है, ताकि हमारी जो डोरी है वो थोड़ी सी मोटी बने। और सुई में मैंने यहाँ पर बड़ी वाली सुई है ली है। आपके पास छोटी सुई होती है तो आप वो भी ले सकते हैं। 4 फोल्ड करके धागा डाला है, इस तरीके से खींच लेना है तो हमारी डोरी यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगी। देखिएगा मैंने यहाँ पर डोरी बना ली है। चलिए अब हम बैक नेक तैयार करते हैं। तो ऊपर मैन फैब्रिक को आपको सीधा रखना है इस तरीके से और इसे सेट करते हुए अच्छे से आप पिन लगा लें।
ताकि नेक बनाने में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। इस तरीके से हम पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। जो हमने नेक का शेप दिया है वो शेप देखते यहाँ पर बनाते हुए हमें सिलाई लगानी है। मशीन के टाँके को आपको बारीक रखना है यहाँ पर, और जो शेप हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं कट कर लूँगी, और ये जो फैब्रिक बीच में से निकलेगा इसी की मैं लटकन बनाऊँगी। तो इस फैब्रिक को आपको फेंकना नहीं है, इसी फैब्रिक को हम फैब्रिक लटकन बनाने में यूज़ करेंगे। और इसी का जो साइड से प्लेन फैब्रिक निकला था वो मैंने डोरी बनाने में यूज़ लिया है। तो इस तरीके से देखिएगा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को पूरा कट करके निकाल दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए कट अच्छे से लगाने हैं, पूरे ही नेक पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। उसके बाद ये जो कॉर्नर है वहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा कट कर देना है ताकि इसके कॉर्नर अच्छे से निकल जाए। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी करना है, पूरे नेक पे कट लगा लेने हैं आपको। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। पलटने के बाद कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इसके कॉर्नर निकाल लें। मैंने यहाँ पर छोटा वाला जो पेचकस होता है वो लिया है, और इसके कॉर्नर्स चारों ही कॉर्नर अच्छे से निकाल लेने हैं। हल्का हल्का प्रेस करना है, हल्का हल्का प्रेस करेंगे आप तो आपके कॉर्नर यहाँ पर ब्लाउज़ के निकल जाएंगे। देखिएगा मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। आप चाहें तो फोल्ड करने के बाद इसमें प्रेस भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी पूरे ही नेक पे फिनिशिंग की। जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ ना दिखे, उसे अंदर की तरफ करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। यहाँ पर मैंने देखिए सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद मैं साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। साइड से भी इसे मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। और इसके बाद हम लगा लेंगे यहाँ पर प्लिट्स। तो आपको प्लिट्स देखिएगा इस तरीके से लगानी है। प्लिट्स लगाने के बाद नीचे की तरफ हम लगा लेंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी मैंने लगा ली है, और ये जो फैब्रिक निकला था साइड से उसे मैंने 2 पट्टियों में कट कर लिया है। पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, और इसे यहाँ पर हमें इस तरीके से जॉइंट लगाकर पूरी ही पट्टी को फोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से पट्टी फोल्ड कर ली है। इसके बाद मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लिट्स लगा लूँगी लटकन के नीचे लगाने के लिए। तो कोई भी नोक वाली चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं पट्टी यहाँ पर प्लिट्स डालने के लिए। आप चाहें तो सुई का भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी सी प्लिट्स डालनी है हमें पूरी ही पट्टी में। देख सकते हैं आप इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है पूरा। और यहाँ पर इस तरीके से आपको ये जो सर्कल हमारा निकला था बीच की डिज़ाइन में से, उससे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इसे बीच में से भी कट कर लेंगे, और इसके बाद हम नीचे की तरफ लगाएंगे फ्रिल। तो फ्रिल हमें इस तरीके से लगानी है। फ्रिल लगाने के बाद एक्स्ट्रा फ्रिल को हम कट कर लेंगे, उसे फिर हम अंदर की तरफ फोल्ड करके
ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से सारी ही लटकन आपको तैयार कर लेनी है। और ये हो गई हमारी डोरी और ये लटकन तैयार हो गई है। तो डोरी को मैं 2 पीसेस में कट कर लूँगी इस तरीके से, और इसे हमें लटकन के बीच में इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सी यहाँ लटकन तैयार हो गई है। दूसरा वाला पार्ट भी लेना है, इस तरीके से आपको इसके बीच में रखना है और सिलाई लगा लेनी है। देखिएगा यहाँ पर हमने इस तरीके से लटकन तैयार कर लेनी है। चारों ही लटकन मैंने तैयार कर ली है और इसके बाद मैं यहाँ पर लगा लूँगी, इसे अटैच कर लेना है। मैंने ये डिज़ाइन को सिंपल ही रखा है, आप चाहें तो कोई भी बारीक यहाँ पर लेस का यूज़ कर सकते हैं, लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमें डोरी को अच्छे से लगाकर पक्का कर लेना है। देखिएगा यहाँ पर डोरी लगा ली हमने और ये फाइनल लुक है इसका। देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये नेक। और मैं इसे अभी पूरा कंप्लीट करके भी दिखाऊंगी आपको। तो लटकन लगाने से सेम कलर की मैचिंग लटकन लगाने से इसका जो लुक है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और अब हम करेंगे यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट। तो आगे जो हमारा नेक है वहाँ से हमारे शोल्डर बिल्कुल बराबर आने चाहिए। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, बैक पार्ट का सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्किंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद चेक कर लेंगे कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो आप उसे कट करके बराबर कर सकते हैं, चाहे तो कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं आप साइड में। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ इसी तरीके से कर लिया है। और अब हमें करनी है स्लीव्स जॉइंट। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। और स्लीव्स पे आपको डबल सिलाई लगानी होती है, डबल सिलाई लगा लीजिएगा आप स्लीव्स पर। और अब हम ब्लाउज़ को सीधा करके यहाँ पर देखिए सीधी तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए लगा लेंगे। यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेनी है हमें। सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है यहाँ पर मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो एक सिलाई पहले मैंने कॉर्नर की लगा ली है। फिर हम यहाँ पर देखिए चेस्ट और वेस्ट का करेंगे 4th पार्ट। चेस्ट का 42 का 4th पार्ट होगा यहाँ पर 10.5 इंच। कमर का है 36, तो उसका होगा यहाँ पर 9 इंच। और स्लीव्स राउंड है 14 इंच, उसका हाफ होगा यहाँ पर 7 इंच। और इस तरीके से फिटिंग की सिलाई हमें लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लेना है। और ये ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।